ओह, तुम उठ गए। सुबह बखैर। आज देर नहीं हो गई तुम्हें? सुबह बखैर। शेफकत, शेफकत क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है महबरूरे, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं? अपनी हालत तो देखे। किसने किया आपके साथ ऐसा? उमर, क्या तुम देख नहीं रहे हो? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। मैं देख चुका हूँ, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ मगर सुना नहीं उमर ने क्या कहा है? उसने देख लिया है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। सुन लिया तुमने? कहा है नौकरों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं किया करो। तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले ही परेशान हूं मैं। मजीद तमाशा नहीं चाहती हूँ। रोज कुछ ना कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें किसी ने इस हाल में तो नहीं देखा? उमर नहीं देखा है। क्या उमर से ज्यादा कोई अहम है? ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे बताओ, आखिर किसने की तुम्हारी ये हालत? क्या वाकई आप जानना चाहती हैं कि मैं इस हाल में कैसे पहुंचा हूं? मेरी महबूबा के शौहर ने मुझे मारा है। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया? बताओ अम्मी, आपने भी सुन लिया? मेरी महबूबा के शौहर ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर मेरा ये हाल कर दिया। सुबह खैर योंजा, क्या सूरत हाल है? कोई मरीज तो नहीं? योंजा? उमर साहब, खुश आमदीद। बस एक मिनट, ये रही। ये कहाँ है? तुम ठीक हो ना योंजा? ठीक हूँ मैं। वो जो मरीज अभी आने वाले थे उन्होंने मना कर दिया था। काफी ज्यादा मसला है टांग का, इसीलिए। ठीक है, तुम्हारी अगर उनसे बात हो तो मेरी तरफ से भी उनकी तबीयत पूछ लेना। जी बिल्कुल, समझ गई। ठीक है। सुबह खैर चाचा, कैसे हैं आप? सुबह खैर, मैं अपने कमरे में हूं। अगर कुछ जरूरी ना हो तो किसी को मत भेजना। आ जाओ। आ जाओ अंदर। सबसे पहले तो तुम्हें अपना फोन बंद करने की आदत छोड़नी होगी, समझे? मैंने और तुम्हारी अम्मी ने कितनी कॉल्स की तुम्हें, हम फिक्रमंद हो रहे थे। अम्मी को तो मेरी हर वक्त फिक्र ही रहती है चाचा। आपके लिए नया होगा, मगर आप भी आदी हो जाएंगे इस सब के। मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं डालनी। और शायद मुझे भी आपकी इस मोहब्बत की आदत डालनी होगी, जो शायद मुश्किल है मेरे लिए। सब कुछ आपके सामने ही है, मैं इसका आदी नहीं हो सकता। ये जो शफकत है, इसका इजहार करना बिल्कुल आसान नहीं होता, खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए। ये मोहब्बत के इजहार जैसा है। सिर्फ मजबूत लोग ही इन जज्बात का इजहार कर सकते हैं तानर। तुमने कल रात ऐसा करके साबित कर दिया। ठीक कहा आपने, मजबूत हो सकता हूं मैं। और अगर आप कल रात की बात कर रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ वाज़ेह कर दूं, तो सबका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है चचा, याद रखें आप ये। तानर, तुम अच्छी तरह समझते हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन हमें ये किसी न किसी तरह ठीक करने होंगे। ऐसा चाहते हैं आप तो बहुत रहम दिल हैं चचा। मेरे और मेरे बाबा के दरमियान मोहब्बत हरगिज नहीं हो सकती, सिर्फ नफरत है। नफरत? जी हाँ, नफरत। तो अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नफरत भी एक बहुत मजबूत जज्बा है, जैसे मोहब्बत है, यहां तक कि मोहब्बत से भी ज्यादा मजबूत है। और तुम ये नफरत का जज्बा अपने बाबा के लिए महसूस करते हो, हैरत है।
सुबह खैर। चलो बताओ कहाँ थी रात, क्या हुआ था? गुल्रू, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी तो आ गई। गुल्रू, मैंने कुछ पूछा है? क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या कर रही हो? तो मतलब अभी तक तुम्हारा रात का काम मुकम्मल नहीं हुआ? गुल्रू, योंजा, देखो मैं किसी को भी तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं जो तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लूं। तुम कल रात को हॉस्पिटल में नहीं थी, शराब की बू आ गई थी मुझे, और सुबह कितनी जल्दबाजी में निकली थी। अब जब तक जो हुआ तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, बस करो ठीक है? मुझे मजबूर मत करो वरना बहुत बुरा होगा, सुना? ज्यादा बड़ी बहन बनने की कोशिश मत करो। तनैर है ना ये तो? अरे ये तो एक छोटा बच्चा है, तुम इसे कैसे जानती हो? अरे आखिर क्या मसला है तुम्हारा? तुम जाओ ना। कहीं तुम इससे दोस्ती तो नहीं कर बैठी हो? दोस्त हो या फिर ना हो, क्या मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें? ऐसा भी क्या हो गया, मैं तो बस पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी अगर तुम नहीं गई यहाँ से अभी। अरे गुल्रू, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई मसला तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस योंजा से मिलने आई थी, मिल चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं। घर जाना है तुम्हें? जी हाँ। मैं और तनर भी वहीं जा रहे हैं, कहो तो तुम्हें भी छोड़ देंगे। चाचा मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, बाद में मिलते हैं। क्या तुम चल रही हो? हाँ जरूर।